नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। साथियों, आप सभी की डिमांड पर आज मैं पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट लाया हूं, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 30 है और यह सारे प्रश्न आपके सिलेबस के अनुसार होने वाले हैं, जिनके आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। इसलिए आप लोगों से यही कहूँगा, क्लास कंप्लीट देखिएगा, बहुत ही यहाँ से आपको फायदा होने वाला है। और ईमानदारी से बताइएगा 30 में से आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। क्लियर? चलिए, तो पहला प्रश्न क्या है? वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल के साथ जीवमंडल को क्या कहा जाता है? बताएं आप लोग, इसका आंसर क्या होगा और कॉपी में आप लोग नोट करते जाएं। तो इसका राइट आंसर होगा परिमंडल। ध्यान रखिएगा, वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल के साथ जीवमंडल को इकोस्फीयर कहा जाता है या फिर परिमंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेशम कीट जिन पर पनपता है वे हैं। बताएं आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा विकल्प डी। ध्यान रखिएगा, जो रेशम कीट होता है यह सहतूत वृक्ष की पत्तियों पर पनपता है या फिर बड़ा होता है। ठीक है। और रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा, रेशम कीट पालन कहलाता है सेरीकल्चर। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। एक क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है एग्जाम में। चलिएगा, एक क्वेश्चन आपका अंतरिक्ष विज्ञान का है। लास्ट ईयर अंतरिक्ष विज्ञान से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। बताएं आप लोग, इसका आंसर क्या होना चाहिए? अग्नि 5 किस प्रकार की मिसाइल है? इसका राइट आंसर होगा विकल्प बी। ध्यान रखिएगा, जो अग्नि 5 आपकी मिसाइल है, यह एक ऐसी मिसाइल है जो कि लंबी दूरी के लिए सतह से सतह पर मार कर सकती है। ठीक है, राइट आंसर विकल्प बी। और आप लोगों से यही कहूँगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा और जो भी आपके फ्रेंड हैं उनके साथ से शेयर भी कर देना। किस जनजाति के बर्फ के घर को इग्लू कहा जाता है? बताइए आप लोग। तो ध्यान रखिएगा साथियों, इसका राइट आंसर होगा विकल्प बी। जो हमारी एस्किमो जनजाति होती है, ये अपना घर बर्फ से बनाती है। किससे बनाती है? बर्फ से बनाती है। और इसी घर को कहा जाता है इग्लू। है ना? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे ही, मैं पहले ही आपको बोल चुका हूं। एग्जाम से पहले आप लोग इन्हें आप जरूर ध्यान रखना। ठीक है। चलिए अगला देखिए, ये आपके पेडागोजी का क्वेश्चन है। एक शिक्षक अगर अपने छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना चाहता है तो निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति कौन सी होगी? कक्षा में बहस आयोजित करना, समूह पर चर्चा, पोस्टर बनाना या फिर बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। तो छात्रों में क्या है? पेड़ों के प्रति संवेदनशील बनाना है छात्रों को, है ना? पेड़ संरक्षण के प्रति संवेदनशील। तो इसके लिए सही होगा विकल्प डी। बच्चों से कहें कि आप लोग अपने अपने घर में एक पौधे को लगाएं, उसकी देखभाल करें। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन के साथ सहयोग करके रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? आप लोग जल्दी से सोचें, इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो हीमोग्लोबिन के साथ सहयोग करके जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, यह एक विषैला पदार्थ बनाती है। कभी कभी क्या है, इससे व्यक्ति की मौत भी हो जाती है, इसलिए इसे दम घोटू गैस भी नाम कहा गया है ना? एग्जाम में पूछा जाता है दम घोटू गैस किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा कार्बन मोनोऑक्साइड को। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्यतः उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो बताइएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है। बताएं आप लोग, हमारा जो सौरमंडल है इसका सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? तो आप बताइएगा क्या है? राइट आंसर यहां पर विकल्प बी होगा, गैनीमेड। और जो गैनीमेड है
यह है बृहस्पति ग्रह का चंद्रमा है, ठीक है। और इसके साथ ध्यान रखिएगा जो टाइटन है यह है शनि ग्रह का चंद्रमा है। क्लियर। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। यह साबित करने के लिए सही कथन चुनें कि पर्यावरण अध्ययन विज्ञान से संबंधित है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि जो पर्यावरण अध्ययन होता है वह विज्ञान से संबंधित होता है। तो बताइएगा कौन सा कथन इसके लिए सही व्याख्या कर रहा है। दोनों विषयों में विज्ञान है, दोनों विषयों को विज्ञान शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाता है, स्कूल में विज्ञान और ईवीएस दोनों को विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, या फिर विज्ञान ने पर्यावरण को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से प्रभावित किया है। तो देखिए यही कहूँगा कि जो हमारा विज्ञान है इसने हमारे पर्यावरण को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से प्रभावित किया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पर्यावरण अध्ययन है ये विज्ञान से संबंधित है ना। यहाँ पर राइट आंसर आपका विकल्प डी के साथ जाएगा। साथियों इसमें कुछ क्वेश्चन 2022 के एग्जाम के हैं जो कि 2022 में पूछे गए थे, जो मुझे लगे इस बार भी पूछे जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन वहां से लिए हैं, है ना, और कुछ मैंने संभावित प्रश्नों को भी लिया हुआ है। अगला देखिएगा, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कब प्रक्षेपित किया गया था। पहला प्रश्न यही बनेगा यहां से कि भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, तो आपको बताना है आर्यभट्ट। अब बात आती है इसे प्रक्षेपित कब किया गया, तो ध्यान रखिएगा 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया गया था। राइट आंसर विकल्प सी होगा। अब आप लोग बताइएगा कमेंट में कि आर्यभट्ट को कहां से प्रक्षेपित किया गया, ये आप बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला देखिएगा, मियादी बुखार किस वजह से फैलता है, बताइए आप लोग। जो मियादी बुखार है इन चार में से बताइए किस वजह से फैलता है। जल्दी से आप बताएं आंसर और कॉपी में आप नोट कर लें ताकि आप बाद में काउंट कर सकें कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। तो देखिए मियादी बुखार को हम टाइफाइड के नाम से भी जानते हैं, है ना, टाइफाइड, ठीक है। तो जो टाइफाइड होता है यह क्या है, साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होता है। तो हम कह सकते हैं ये बैक्टीरिया से फैलता है। राइट आंसर विकल्प बी के साथ जाएगा। इसके अलावा पूछा जाता है कि टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट होता है, तो बताइएगा टाइफाइड के लिए होता है बिडाल टेस्ट। जब आप बीमार होते हैं तो आपने सुना होगा डॉक्टर बोलेगा आपसे एक काम कर कीजिए, आप बिडाल टेस्ट करवा लीजिए, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवलोकन विधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त है। अवलोकन विधि बताएं आप लोग, क्या होगा यहां पर राइट आंसर। अवलोकन विधि के संबंध में कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त है। कुछ विद्यार्थी ठीक से निरीक्षण नहीं कर पाते हैं, कम समय लेने वाला, छात्र अवलोकन करते हैं और स्थायी और सच्चा ज्ञान प्राप्त करते हैं। बिल्कुल, जो अवलोकन विधि होती है इसमें छात्र क्या है, प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करते हैं और इसके अलावा जो ज्ञान इंद्रियां होती हैं उनका भी क्या है, सक्रिय रूप से उपयोग कर पाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं अवलोकन विधि से जो ज्ञान मिलेगा वो कैसा मिलेगा, स्थायी मिलेगा, ठीक है, और उसे लंबे समय तक उन्हें याद रहेगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होना चाहिए। वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा साथियों आप लोग, जो वन्य जीव सप्ताह होता है वह प्रति वर्ष 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि वन्य जीव सप्ताह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। राइट आंसर विकल्प ए होगा। क्लियर। चलिएगा इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। पौधे के किस भाग से जूट तंतु प्राप्त होता है, बताएं आप लोग। पौधे के कौन से भाग से जूट तंतु प्राप्त होता है, तो यहां पर राइट आंसर होगा आपका तना। जूट तंतु तना भाग से प्राप्त होता है। और जो हमारा लौंग होता है, लौंग हमारा
पुष्प भाग से प्राप्त होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो यहां पर राइट आंसर होगा विकल्प ए, जो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है यह है साथियों मणिपुर के विष्णुपुर जिले में है। ठीक है, हो सकता है आप लोगों में से कोई वहां पर कभी घूमने गया होगा तो देखा होगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। बच्चों के साथ गतिविधियां करना तभी प्रभावी होगा जब, बताइएगा। बच्चों के साथ शिक्षक जो गतिविधियां करता है वह गतिविधियां करना कब प्रभावी होगा? जल्दी से आप लोग आंसर सोचें कि यहां पर आंसर क्या होगा। ये है 4 विकल्प। ठीक है, चारों आपको दिख रहे होंगे। तो शिक्षक को पता नहीं कि वह ऐसा क्यों कर रहा है? नहीं, शिक्षक अपनी पाठ योजना को पूरा करने के लिए उनका संचालन कर रहा है। शिक्षक उन्हें गतिविधि आधारित अधिगम के लिए अपने प्रधानाध्यापक के निर्देश का पालन करने का दिखावा करता है। भाई दिखावा नहीं करना है। शिक्षकों का मानना है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चे को अवधारणा को समझ में मदद करती है ना। जब बच्चा क्या है गतिविधि के आधार पर कोई शिक्षा कर मतलब कोई अवधारणा को समझता है तो इससे क्या है वह बच्चे को जल्दी से समझ में आ जाती है। तो राइट आंसर यहां पर हमारा विकल्प डी होगा। क्लियर है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद, एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं? आंसर यहां पर बहुत सोच समझ कर देना। बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन में गलती करते हैं, इसलिए यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहले यहां पर हम देखें, यहां पर राइट आंसर होगा आपका विकल्प। पौधे के लिए सबसे मुख्य तो क्या है? पानी है। पौधे के लिए पानी मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए और जो टेम्परेचर है वो क्या है? एक उचित तापमान हो, है ना। तो यहां पर राइट आंसर हमारा विकल्प बी होगा। क्लियर। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। लाइकेन मिश्रित जीव हैं जो बने होते हैं, है ना। यही क्वेश्चन अब पूछा भी जाता है ऐसे कि लाइकेन किन के मध्य सहजीविता का संबंध दर्शाता है। तो ध्यान रखिएगा जो हमारा लाइकेन होता है साथियों यह है कवक और शैवाल के बीच सहजीविता का संबंध दर्शाता है। राइट आंसर क्या है? विकल्प बी होगा। और लाइकेन किसका सूचक होता है? एक क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा। तो लाइकेन वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक होता है। ए पॉइंट भी ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है। अगला देखिए, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? जल्दी से आप लोग बताएं इसका आंसर क्या होगा। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित होगा? तो आपको बता देता हूं साथियों, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है? पौधों को सॉरी देखिए क्या होता है हाइड्रोपोनिक्स में, पौधों को मिट्टी के बिना उगाया जाता है। इसमें क्या होता है साथियों? पौधों को पोषक तत्वों से भरपूर पानी के घोल में उगाया जाता है और इसलिए इसे जलीय कृषि भी कहा गया है, क्योंकि इसमें क्या है पौधों को बिना मिट्टी के उगाया जाता है पानी में। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर होगा हमारा विकल्प ए। ठीक है, चलिएगा इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को किस राज्य में देहांग कहते हैं? बताइएगा। जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है साथियों इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो आप बताइएगा। बांग्लादेश में जाना जाता है इसे किस नाम से? जमुना नाम से। और यहां पर देहांग, तो जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है यहां पर देहांग के नाम से जाना जाता है।
राइट आंसर विकल्प डी होगा। क्लियर। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट के खेल में पिच की लंबाई कितनी होती है? जो आपका क्रिकेट होता है ना, जिसमें प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं, और इसमें जो पिच की लंबाई होती है वह 22 गज होती है। कितनी होती है? 22 गज। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा क्रिकेट किस देश का राष्ट्रीय खेल है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है, इनमें से जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा है? बताएं आप लोग। राइट आंसर यहां पर किसके साथ जाएगा? जीवाश्म ईंधन बताइए कौन सा है। तो जीवाश्म ईंधन का मतलब क्या है? जिसका निर्माण क्या है? जीवाश्म से हुआ है ना। मिट्टी के अंदर हमारी जो पृथ्वी है ना, इसके अंदर क्या है? इसका निर्माण होता है, और इसमें क्या होता है? सैकड़ों वर्षों का समय लगता है। ठीक है। तो जैसे हम बात करें यहां पर कोयला हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सभी क्या है? जीवाश्म ईंधन है। तो यहां पर राइट आंसर हमारा क्या होगा? विकल्प ए होगा। ठीक। चलिएगा, श्वेत चींटी किसे कहा जाता है? श्वेत चींटी बताएं आप लोग। तो श्वेत चींटी कहा जाता है दीमक को। किसे कहा जाता है? दीमक को कहा जाता है। क्लियर। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद प्राप्त करने में नहीं किया जाता है? देखिए, एक क्वेश्चन भी क्या है, एमपीटेट 2022 में आया हुआ था। तो देखिए, पौधों का यूज होता है खाद में, जानवरों का गोबर होता है ना, पौधे, जानवर और पत्थर। देखिए भैया, पत्थर का यूज क्या है? नहीं होता है, आप सभी जानते हैं। ठीक है। किसका नहीं होता है? तो हम कह सकते हैं यहाँ पर विकल्प सी राइट आंसर होगा हमारा। पत्थर का यूज क्या है? नहीं होता है। ठीक। और आप लोग हाँ ये ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, ये है यहाँ पर पौधे और जानवर। ठीक है, इसको सुधार लेना। जो पत्थर है इसका यूज खाद प्राप्त करने में नहीं किया जाता है। क्लियर है ना। कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? कोशिकीय ईंधन, जो हमारी सेल होती है ना, इसका बताना है ईंधन क्या होता है। तो जो ग्लूकोज होता है, इसी को नाम दिया गया है कोशिकीय ईंधन। राइट आंसर विकल्प ए होगा। आप लोग भी साथ साथ आंसर देते जाइएगा, टाइम कम पड़ता है, तो वीडियो को आप पॉज करके आप सोचें पहले इसका आंसर क्या होगा। बताइएगा कौन सा पौधा मरुद्भिद है? तो यहां पर आपको बता दें साथियों, जो करील होता है ये क्या है? कांटेदार झाड़ी होती है। मतलब ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में होती है। वहां पर क्या होता है? पानी की कमी होती है, इसलिए वहां पर क्या है? पौधे में पत्तियां नहीं होती। ये क्या होता है? उसमें अनुकूलन होता है। तो हम कह सकते हैं एक करील क्या है? एक मरुद्भिद पौधा है। क्लियर। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताएं आप लोग, इसका आंसर क्या होगा। तो भाई, ये जो पुरस्कार है यह है पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य हेतु दिया जाता है। ठीक है, राइट आंसर विकल्प बी होगा। चलिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है। सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान आपने नाम सुना होगा, और रणथंभौर, ये दोनों कहाँ पर हैं? तो आप कहोगे भैया ये दोनों हैं अपने राजस्थान में। कहाँ पर हैं? राजस्थान में है दोनों ही। और ये दोनों बाघ के लिए सुरक्षित स्थान है। राइट आंसर विकल्प सी होगा। चलिएगा, बाणसागर परियोजना से कौन सा राज्य लाभान्वित होता है? बताएं आप लोग, इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिए, जो हमारी बाणसागर परियोजना है, पहली बात तो पता होना चाहिए यह सोन नदी पर चलाई जा रही है। ठीक है, और साथियों इससे क्या है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, ये सभी राज्य क्या है? लाभान्वित हो रहे हैं। राइट आंसर विकल्प डी होगा। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा और बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। घरेलू पशुओं मवेशी से इष्टतम उत्पादन के लिए बताइएगा
जो हमारे घरेलू पशु होते हैं, मवेशी होते हैं, इन इष्टतम उत्पादन के लिए और इनके समग्र विकास और प्रदर्शन के लिए क्या आवश्यक होता है, इन तीन, है ना। यहाँ पर देखिए 3 ब्लैंक स्थान है, मतलब आपको 3 चीज़ों की बताना है। कौन कौन सी चीज़ें घरेलू पशु या मवेशी के विकास और आश्रय के लिए आवश्यक हैं। तो देखिए घरेलू मवेशी के लिए सबसे पहले क्या चाहिए भैया, स्थान तो चाहिए होगा, है ना, और उन्हें खाने के लिए चाहिए चारा और पीने के लिए चाहिए पानी। राइट आंसर क्या होगा, विकल्प बी होगा। देखिए आप विकल्प काट भी सकते, जैसे पहले में आप देखें मनोरंजन, भाई मेरे पशुओं को मनोरंजन से क्या मतलब, और पशुओं को खिलौने चाहिए। कभी आपने देखा है कि कोई पशु खिलौने से खेल रहा है ना। तो राइट आंसर क्या है, विकल्प बी होगा। चलिएगा ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर सभी को मालूम होगा मुझे उम्मीद है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा और आप लोगों ने 30 में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं वो भी आप कमेंट में जरूर बताएं। और क्लास कैसी लगी ये भी आप बताइएगा कि आपको क्लास हमारी कैसी लगती है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।